हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जूनियर एसोसिएट लेवल की वैकेंसीज जो है उनका नोटिफिकेशन आया है। टोटल वैकेंसीज का नंबर है 50 और ये एक रेगुलर पोस्ट है, रेगुलर जॉब रहेगी, तो अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन वे में आप करेंगे। 7 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक का इसका टाइम रहेगा। बैंक.SBI ये है वेबसाइट जिस पे जाके आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कि क्या पूरा इसका प्रोसेस रहने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स रहती हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो आ जाइए वापस। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया ये ऑफिशियल नोटिस है फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर एसोसिएट। अब इसमें खास बात यह है कि ये जो जूनियर एसोसिएट है ना, ये कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स लेवल की पोस्ट रहेगी। क्लरिकल पोस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो दूसरी खास बात है ना, ये पोस्ट सिर्फ लद्दाख यूनियन टेरिटरी के लिए है, यानी कि आपकी लेह और कारगिल वैली जो है ना, ये आ जाएगी, इसमें इंक्लूड हो जाएगा। चंडीगढ़ सर्कल पड़ेगा इस पोस्ट के लिए। और जो आपकी पोस्टिंग है ना, बेसिकली वो लद्दाख के रीजन में ही होने वाली है। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो आप फी पेमेंट करोगे ना, उसके लिए भी जो डेट है वो 7 दिसंबर से 27 दिसंबर 2024 तक की ही रहेगी। अब यहाँ पे देखिए बताया गया है कि क्योंकि जो ये पोस्ट है ना, ये लद्दाख रीजन के लिए ही है, तो कोई भी सर्कल ट्रांसफर या फिर इंटर स्टेट ट्रांसफर का इसमें प्रोविजन नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रख के, इस बात को माइंड में रख के ही इस पोस्ट के लिए आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो एग्जाम होना है ना कॉम्पिटेटिव, उसकी भी डेट है। प्रीलिम की जो डेट है ना, वो यहाँ पे टाइम दे दिया गया, मतलब जनवरी 2025 में होने का पूरा चांस है। और प्रीलिम जिनका क्लियर होगा उनका मेंस जो है वो फरवरी 2025 में हो जाएगा। तो इसके लिए आप रेगुलरली बैंक वेबसाइट को चेक करते रहेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। तो जो वैकेंसीज है ना, इसमें सर्कल रहेगा चंडीगढ़, स्टेट आ जाएगी आपकी, स्टेट या यूटी कह सकते हैं, लद्दाख आ जाएगी, जिसमें लेह और कारगिल वैली इंक्लूड होंगी। अब यहाँ पे आपको उर्दू, लद्दाखी, बोधी ये लैंग्वेजेस का नॉलेज होना जरूरी है, मतलब इनमें से कोई भी एक, ठीक है। हिंदी इंग्लिश तो चाहिए ही है, ये भी एक लैंग्वेज आपको आनी चाहिए है। अब जो पोस्ट है ना, टोटल पोस्ट है 50, ठीक है। SC की 4 हैं, ST की 5, OBC की 13 हैं, EWS की 5 है और जनरल की है 23, ठीक है। तो टोटल 50 पोस्ट हो गई है। PWBD की 2 पोस्टें हैं और हम कह सकते हैं एक्स सर्विसमैन की 5 हैं और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन की 2 पोस्टें हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे ना लैंग्वेज का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको उर्दू या फिर लद्दाखी या फिर बोधी में से कोई एक टेस्ट लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि लैंग्वेज टेस्ट भी होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ना, जो ये इम्पोर्टेंट बात बताई गई है, क्योंकि इसमें कोई भी ट्रांसफर होने का प्रोविजन नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है इस बात का। अच्छा, और यहाँ पे एक और बात बताई गई है कि अगर आप OBC हैं और नॉन क्रीमी जो है लेयर से बिलोंग करते हैं, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर क्रीमी लेयर से हैं फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए ध्यान से अपनी कैटेगरी को चेक करके फिर अप्लाई कीजिए। नेक्स्ट अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो अगर आपने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से के इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन किया है या स्टेट गवर्नमेंट से भी रिकॉग्नाइज्ड मतलब इंस्टीट्यूशन से आपने ग्रेजुएशन किया है, तो अप्लाई कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में हैं और रिजल्ट उनका 31/12/2024 तक आ जाएगा, उनके पास होगा, तो आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दिया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर। तो आपके ना 2 टेस्ट रहेंगे, एक प्रीलिम होगा और एक होगा मेंस, ठीक है। जो प्रीलिम है ना, ये 100 नंबर का होगा आपका। 3 सेक्शंस इसमें आएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है जी,
30 क्वेश्चंस होंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, 20 मिनट का टाइम। और रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चंस, 20 मिनट का टाइम। 100 क्वेश्चन, 100 नंबर, 1 घंटे का टाइम पीरियड रहेगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी 1/4, यानी कि 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी है, तो ध्यान से करना है। अब जो स्टूडेंट्स प्रीलिम क्लियर कर लेंगे ना, उनका मेंस के लिए भी आ जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या रहेगा आपका, जो जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। देन जनरल इंग्लिश के 40 होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50, देन रीजनिंग और रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड के भी 50। तो 190 क्वेश्चंस है, 200 नंबर होंगे, और 2 घंटे और 40 मिनट का आपका मेंस का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें भी होगी, वही 0.25 की। तो ध्यान से करने हैं क्वेश्चंस। अच्छा, कॉल लेटर जो है ना आपका प्रीलिम या फिर मेंस का जो है ना, ये आपको बाय पोस्ट नहीं भेजा जाएगा, आपको वेबसाइट से ही इसे डाउनलोड करना होगा, ठीक है। तो इसलिए टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहेंगे, और जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह है उसको आपने संभाल के रखना है, गुम नहीं कर देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना आपने जब एग्जाम देने जाना है ना, तो आपने कॉल लेटर पर तो आपने एक अपनी फोटो लगानी ही है, 2 साथ में एडिशनल फोटोग्राफ्स भी लेकर जानी है। अगर नहीं होंगी तो आपको अपीयर नहीं होने देंगे वो, इसलिए ध्यान रखना है। पे स्केल की बात करते हैं, तो भाई पे स्केल में स्टार्टिंग बेसिक पे है 26,730, ठीक है। और सब कुछ ऐड करके जो भी अलाउंसेस वगैरह हैं, आपको स्टार्टिंग में 46,000 रुपए सैलरी से आपकी शुरुआत हो जाएगी। बढ़िया पे है, अप्लाई कर दीजिए। देन जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो 6 महीने का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग भी। तो जो स्टूडेंट्स प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो वो बैंक वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। और कैंडिडेट्स को ये जो प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग वगैरह है ना, इसके बारे में जो भी आपने अपने मेल और एसएमएस के थ्रू आपको इंटीमेट किया जाएगा, ठीक है। देन कॉल लेटर यहाँ पे दोबारा से लिखा गया है कि आपको एग्जामिनेशन कॉल लेटर जो है उनके लिए जो है टाइम टू टाइम चेक करना पड़ेगा, वेबसाइट पर ही आएंगे, वहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह जो है वो प्रॉपरली याद रखना है, ठीक है। चलिए अब फीस की बात कर लेते हैं। तो SC ST PWBD ESM और DESM, ठीक है, ये कैटेगरी जो है इन्हें कोई फी नहीं देनी पड़ेगी। जनरल OBC और EWS के लिए 750 रहेगी फीस, ठीक है जी। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, वेबसाइट जो है bank.sbi वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। और स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर जूनियर एसोसिएट फॉर लद्दाख यूटी, तो यहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना है। अब यहाँ पे एक और फैसिलिटी दी गई है, हेल्प डेस्क भी है। तो अगर आपको नहीं कुछ पता चलता है, कोई जानकारी लेनी है, तो ये फोन नंबर दिया गया है 022-228-20427। तो 11 बजे से शाम 5 बजे तक बैंक के वर्किंग डेज में आप यहाँ पे कॉल करके कोई भी जानकारी लेनी है तो वो भी ले सकते हैं। अब ये दिए गए हैं आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स, क्योंकि चंडीगढ़ सर्कल है ना। तो यहाँ पे जो आपके सेंटर्स रहेंगे, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ मोहाली होगा, दिल्ली NCR ऑल सिटीज आ जाएंगी, हिमाचल प्रदेश में मंडी और शिमला है, जम्मू कश्मीर में जम्मू, सांबा और श्रीनगर, लद्दाख में लेह कारगिल। तो ये रहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर, जो भी आपके नियर बाय है सुविधा के अनुसार वो आप जो है अप्लाई कर दीजिए उस सेंटर से। तो फाइनली यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, bank.sbi वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, उसे स्क्रॉल डाउन जाएंगे, क्लिक करेंगे रिस्पेक्टिव एडवर्टाइजमेंट पे, ठीक है। डाउनलोड कर लेंगे ये जो इसका डाउनलोड करना है आपने एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो अभी हमने सारी पढ़ी है। इसे पूरा पढ़ लेना, एक बार फिर से पढ़ लेना, अपनी कैटेगरी वगैरह सब कुछ चेक कर लेना, और सब कुछ फिल करने के बाद सबमिट करने से पहले सारी करेक्टनेस चेक कर लेना है ना। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। तो जो भी स्टूडेंट्स जिनकी एलिजिबिलिटी बन रही है ना, तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।